नमस्कार साथियों, आरकेजी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दुग्ध व्यवसाय या डेयरी फार्मिंग। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था दुग्ध व्यवसाय क्या होता है, डेयरी व्यवसाय या डेयरी फार्मिंग की मूलभूत आवश्यकताएं और भूमि की आवश्यकता। तो आज इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन उसके पहले पहले लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो दुग्ध व्यवसाय की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो भारत में पशुपालन का काम ज्यादातर कहाँ पर हो रहा है? गांव में हो रहा है। इसलिए दूध का उत्पादन भी कहाँ पर ज्यादातर होगा? गांव में होगा। किस रूप में होगा? छोटी छोटी इकाइयों के रूप में होगा। अब उस इकाइयों द्वारा उत्पादित दूध को सहकारी दुग्ध संघ के द्वारा शहरों में उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार दूध कितनी अवस्थाओं से होकर के गुजर गया? 3 अवस्थाओं से होकर के गुजर गया। कौन कौन सी? पहला, इकट्ठा किया, एकत्रित किया, इसलिए एकत्रीकरण। दूसरा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा था, इसलिए संसाधन। और तीसरा, वितरण, क्योंकि शहरों में किसको वितरित किया गया? उपभोक्ताओं को। उसके बाद डेयरी व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकता देखी थी दोस्तों। तो डेयरी व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकता कितनी थी? 5 थी। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। उसके बाद देखा था दोस्तों भूमि की आवश्यकता। तो भूमि को डेयरी व्यवसाय की प्राथमिक या पहली आवश्यकता माना जाता है। और भूमि डेयरी व्यवसाय पर रखे जाने वाली पशुओं की संख्या के हिसाब से भूमि का निर्धारण करते हैं। सामान्य तौर पर अगर देखेंगे तो एक पशु के लिए 1 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है। अब अगर डेयरी व्यवसाय पर कितने पशु है? 100 पशु है। तो उसको किस हिसाब से विभाजित किया था? तो चारा उगाने के लिए कितना? 50 से 60 एकड़ या 55%। उसके बाद चारागाह के लिए 16 से 20 एकड़ या 18%। उसके बाद किसके लिए दोस्तों? उसके बाद चारागाह के लिए हो गया। उसके बाद सिंचाई, सड़क, नाली, भवन निर्माण के लिए तो कितना हो गया था दोस्तों? वहां पर भी 16 से 20 एकड़ या फिर 18%। और उसके बाद नकदी फसल और बाग बगीचों के लिए कितना? तो 8 से 10 एकड़ या फिर 9%। तो 100 पशुओं की संख्या थी। अगर पशुओं की संख्या बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो अपने को क्या करना है? भूमि को भी बढ़ा देना है या घटा देना है। अब इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों श्रमिकों की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता दोस्तों? श्रमिक की आवश्यकता की अगर बात करेंगे तो श्रमिकों की आवश्यकता की बात करते हैं। श्रमिकों की आवश्यकता, श्रमिकों की आवश्यकता। दोस्तों, डेयरी व्यवसाय पर 2 प्रकार के श्रमिक रखे जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो कुशल श्रमिक, और दूसरा अकुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। कुशल की अगर बात करेंगे दोस्तों तो कुशल श्रमिक के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? जैसे डॉक्टर, डेयरी मैनेजर, अकाउंटेंट, उसके बाद मैकेनिक और ड्राइवर। ये सभी कैसे हो जाएंगे दोस्तों? ड्राइवर। ये सब की सब कैसे हो जाएंगे? कुशल श्रमिक हो जाएंगे। श्रमिकों की आवश्यकता को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक कुशल श्रमिक और दूसरा अकुशल श्रमिक। तो कुशल श्रमिक के अंतर्गत कौन कौन? डॉक्टर हो गया, डेयरी मैनेजर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, मैकेनिक हो गया, और फिर कौन हो जाएगा दोस्तों? ड्राइवर। तो ये सब कैसे श्रमिक हो जाएंगे? कुशल श्रमिक। और अकुशल श्रमिक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों जैसे ग्वाला, सफाई कर्मचारी, उसके बाद चौकीदार। कौन हो जाएगा दोस्तों? चौकीदार। तो ये सब कैसे हो जाएंगे दोस्तों? अकुशल श्रमिक। तो कुशल श्रमिक के अंतर्गत डॉक्टर, डेयरी मैनेजर, अकाउंटेंट, मैकेनिक और ड्राइवर। और अकुशल श्रमिक के अंतर्गत ग्वाला, सफाई कर्मचारी, चौकीदार। ये किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों? श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब इसके बाद कितने श्रमिकों की जरूरत है ये अपने को यहाँ पर देखना है। तो डेयरी व्यवसाय पर पशुओं की संख्या के हिसाब से श्रमिकों की संख्या रखेंगे।
तो देखते हैं आगे दोस्तों, श्रमिकों की संख्या कितनी रखना है और डेयरी व्यवसाय पर पशुओं की संख्या कितनी होगी तो कितने श्रमिक अपने को रखना है, यहाँ पर देखते हैं। यदि डेयरी व्यवसाय पर पशुओं की संख्या 100 हो तब श्रमिकों की संख्या। अभी पढ़ा था दोस्तों श्रमिकों की आवश्यकता, तो दो प्रकार के श्रमिक थे, कौन कौन से? कुशल और अकुशल। कुशल में कौन? डॉक्टर, डेयरी मैनेजर, अकाउंटेंट, मैकेनिक और ड्राइवर। अकुशल में कौन कौन? ग्वाला, सफाई कर्मचारी और चौकीदार। अब यहाँ पर अगर डेयरी व्यवसाय पर पशुओं की संख्या कितनी है? 100, तब श्रमिकों की संख्या कितनी कितनी होगी? तो डॉक्टर कितना होगा? अगर पशुओं की संख्या कितनी हो दोस्तों, तो डॉक्टर कितने होंगे? 1। डेयरी मैनेजर कितने होंगे? 2। स्टोरमैन कितने होंगे? 2। चौकीदार कितने होंगे? 2। दुग्ध अभिकर्ता कितने होंगे दोस्तों? 2। छोटे बछड़ों की देखभाल के लिए कितने? 2। सांडों की देखभाल के लिए कितने दोस्तों? सांडों की देखभाल के लिए कितने? 2। पूछा हुआ प्रश्न है, अगर डेयरी व्यवसाय पर पशुओं की संख्या कितनी हो? 100 हो, तो सांडों की देखभाल के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी कितनी दोस्तों? 2। तो सांडों की देखभाल के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता? 2। सफाई कर्मचारी कितने दोस्तों? 5 से 6। ग्वाले कितने दोस्तों? 8 से 10। और खेती और बैलों के देखभाल के लिए कितने श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों? 15 से 16। ये कितने पशुओं की बात हो रही दोस्तों? 100। अगर इसकी संख्या बढ़ा दें, जैसे 200 कर दें, तो डॉक्टर भी बढ़ जाएंगे, डेयरी मैनेजर भी बढ़ जाएगा, स्टोरमैन भी बढ़ जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पशुओं की संख्या कितनी दी? 100, तब श्रमिकों की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। तो ये अपने को याद रखना। इसमें से सांडों की देखभाल के लिए कितने दोस्तों? 2 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। श्रमिकों की आवश्यकता देखी थी दोस्तों, कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक, उसके बाद उनकी संख्या देखी थी। अब यहाँ पर एक ग्वाले की बात करेंगे दोस्तों। एक ग्वाले के द्वारा कितने पशुओं की देखभाल की जा सकती है, अपने को यहाँ पर देखना है। तो अगर बात करेंगे दोस्तों एक ग्वाले के द्वारा, एक ग्वाला सामान्यतः 10 से 12 पशुओं की देखभाल कर सकता है। 10 से 12 पशुओं की देखभाल कर सकता है। एक ग्वाला सामान्यतः 10 से 12 पशुओं की देखभाल कर सकता है। अगर देसी पशु की बात हो रही है और विदेशी पशु की बात हो रही है दोस्तों, अगर पशु को विदेशी पशुओं की, विदेशी या फिर संकर, तो कितने? एक ग्वाला दोस्तों, एक ग्वाले की बात हो रही है यहाँ पर। सामान्य तौर पर कितने? 10 से 12 पशुओं की देखभाल कर सकता है। लेकिन उसी एक ग्वाले के द्वारा विदेशी या संकर पशु आएंगे, कितने दोस्तों? विदेशी या संकर पशु है, तो कितने पशुओं की देखभाल कर सकता है वो? 8 से 10 पशुओं की। कितने पशुओं की दोस्तों? 8 से 10 पशुओं की। सामान्य तौर पर 10 से 12 पशुओं की देखभाल कर सकता है, लेकिन विदेशी या संकर पशु तो कितने? 8 से 10 पशुओं की देखभाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कैसा हो जाएगा दोस्तों? दुधारू। 8 से 10 दुधारू पशुओं की देखभाल कर सकता है। उसके बाद देसी पशु कितना दोस्तों? 10 से 12 दुधारू पशुओं की देखभाल कर सकता है। एक ग्वाला सामान्य तौर पर अगर बात करेंगे, 3 चीजें हो गई, अलग अलग हो गई है, तीनों की तीनों चीजें अलग हो गई हैं। एक ग्वाला सामान्यतः अगर पूछे तो कितने पशुओं की देखभाल कर सकता है, तो 10 से 12 पशुओं की देखभाल कर सकता है। अगर विदेशी या संकर पशु की बात करें तो कितने? 8 से 10 दुधारू पशुओं की देखभाल कर सकता है। कितने ग्वाले दोस्तों? एक ग्वाला विदेशी पशु कैसा हो, विदेशी हो या संकर हो, तो कितने? 8 से 10 दुधारू पशुओं की देखभाल कर सकता है। और देशी पशु और दुधारू हो तो कितने? 10 से 12 पशुओं की देखभाल कर सकता है। विदेशी होगा तो कम, संकर होगा तो कम, देशी होगा तो ज्यादा। अगर देशी होगा तो कितना? 10 से 12 दुधारू पशुओं की देखभाल कर सकता है। विदेशी या संकर होगा तो 8 से 10 दुधारू पशुओं की देखभाल कर सकता है। और सामान्य तौर पर पूछे तो कितने? 10 से 12 पशुओं की देखभाल कर सकता है। और अगर एक ग्वाला
सूखे पशुओं की बात करें दोस्तों, सूखे पशुओं की बात कर रहे हैं तो कितने 18 से 20 पशुओं की देखभाल, 18 से 20 पशुओं की देखभाल कर सकता है। कितने ग्वाला दोस्तों, एक ग्वाले की बात हो रही, ये भी यहां पर भी कितने ग्वाला, एक ग्वाले की बात हो रही। अगर पशु कैसा है दोस्तों, विदेशी पशु है और वो कैसा हो, दुधारू हो, तो कितने, एक ग्वाला 8 से 10 पशुओं की देखभाल कर सकता है। दूसरा देसी पशु हो तो एक ग्वाला 8 से 12 दुधारू पशुओं की देखभाल कर सकता है। और सूखे पशुओं की, ऐसे पशु जो दूध का उत्पादन नहीं करते या दूध नहीं देते, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, सूखे पशु कहते हैं। तो सूखे पशु की कितने पशु की देखभाल कर सकता है, 18 से 20 पशुओं की देखभाल कर सकता है। और सामान्य तौर पर पूछे तो कितना दोस्तों, 10 से 12 पशुओं की देखभाल कर सकता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या के बारे में बात करते हैं। तो पशुओं की संख्या आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से एक डेयरी फार्म पर दुधारू पशुओं की संख्या, दुधारू पशुओं की संख्या, आर्थिक दृष्टि से एक डेयरी फार्म पर दुधारू पशुओं की संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। कम से कम कितनी होना चाहिए दोस्तों, 50 होना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से एक डेयरी फार्म पर पशुओं की संख्या, दुधारू पशुओं की संख्या कितनी होना चाहिए दोस्तों, कम से कम 50 होना चाहिए। पशुओं की संख्या की बात हो रही है तो आर्थिक दृष्टि से एक डेयरी फार्म पर पशुओं की संख्या, दुधारू पशुओं की संख्या कितनी होना चाहिए, कम से कम 50 होना चाहिए। और इन दुधारू पशुओं में गाय व भैंस का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 3:2 होना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से एक डेयरी फार्म पर दुधारू पशुओं की संख्या कितनी होना चाहिए, कम से कम 50 होना चाहिए। और उनमें भी दुधारू पशुओं में गाय व भैंस का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। जैसे अगर बात करेंगे 100 पशु है, कितने पशु दोस्तों, 100 पशु है, तो उनमें से अपने को गाय और भैंस कितनी कितनी रखना है, ये अपने को देखना है। तो 100 में से अपने को 3:2 में रखना है। तो 60 क्या रखेंगे दोस्तों, गाय, 60 क्या रखेंगे यहाँ पर दोस्तों, गाय, और 40 क्या रखेंगे, भैंस। क्या रखेंगे दोस्तों, 40 भैंस। कम से कम दुधारू पशु कितने होना चाहिए, 50। उसमें भी गाय और भैंस का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2। तो जैसे अगर 100 पशु है तो 60 गाय और 40 भैंस रखेंगे। अगर मान लो पशुओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 50 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3:2, तो 30 क्या हो जाएगी, गाय, और 20 क्या हो जाएगा, भैंस। तो कितने अनुपात में रखना अपने को, 3:2 में क्या रखना है दोस्तों, पशुओं की संख्या रखना है। और जितने भी दुधारू पशु है, जितने भी पशु है डेयरी फार्म पर, जितने भी पशु है, उनमें से जैसे मान के चलो यहाँ पर कितने पशु है, 100 पशु है, तो इनमें से 80%, कितने परसेंट दोस्तों, 80% कैसे होना चाहिए, दुधारू होना चाहिए। और 20% कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। कितने होना चाहिए, 20% कैसे होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। जैसे मान के चलो डेयरी व्यवसाय पर कितने पशु, टोटल 100 पशु है, तो उसमें से 80% दुधारू होना चाहिए और 20% कैसे होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों, 80 कैसे होना चाहिए, दूध देने वाले या दुधारू, और 20 कैसे होना चाहिए, शुष्क पशु होना चाहिए। कैसे होना चाहिए दोस्तों, शुष्क पशु होना चाहिए। तीनों बातें यहाँ पर अलग अलग है दोस्तों। सबसे पहले तो आर्थिक दृष्टि से एक डेयरी फार्म पर दुधारू पशु की संख्या कितनी होना चाहिए, तो कम से कम 50 होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात करेंगे, अगर डेयरी व्यवसाय पर पशुओं की संख्या की बात करेंगे तो गाय और भैंस का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो 50 पशु है तो 30 क्या हो जाएगी, गाय, और 20 क्या हो जाएगी, भैंस। अगर कितने पशु की संख्या 100 है तो 60 क्या हो जाएगी, गाय, और 40 क्या हो जाएगी, भैंस। ये 3:2 में क्या होना चाहिए, गाय और भैंस का अनुपात है डेयरी व्यवसाय पर, एक डेयरी फार्म पर। अब उनमें भी क्या हो रहा है दोस्तों, अगर पशुओं की संख्या कितनी है, 100 है, तो उसमें से भी 80% कैसे होना चाहिए, दुधारू होना चाहिए। 80% कैसे,
दुधारू, और 20% कैसे होना चाहिए? शुष्क। इसका अर्थ ये होगा कि 80 पशु कैसे होंगे दोस्तों? दुधारू, और 20 कैसे होंगे? शुष्क। 80 पशु कैसे हो जाएंगे? दुधारू, और 20 कैसे हो जाएंगे? शुष्क। अगर मान लो 50 पशु, कितने पशु दोस्तों? 50 पशु है, तो उसमें से ठीक है ना 80% मतलब 40 पशु कैसे हो जाएंगे दोस्तों? दुधारू, और 10 पशु कैसे हो जाएंगे? शुष्क। कैसे हो जाएंगे दोस्तों? शुष्क। अब इसमें भी गाय और भैंस का अनुपात कितना है? 3:2। लेकिन ये तो कितने की बात हो रही है? अगर 50 पशु है तो उसमें कितने? 40 दुधारू होना चाहिए, मतलब 80% कैसा होना चाहिए? दुधारू होना चाहिए, और 20% क्या होना चाहिए? शुष्क होना चाहिए। 80% दुधारू, 20% शुष्क। अगर 100 होंगे तो 80 दुधारू, 20 शुष्क। अगर 50 होंगे तो 40 दुधारू, 10 शुष्क। कम से कम कितने पशु होना चाहिए? 50। उसके बाद गाय और भैंस का अनुपात 3:2। कितना होना चाहिए? 3:2। अगर 100 पशु होंगे तो 60 गाय, 40 भैंस। अगर 50 पशु होंगे तो 30 गाय, 20 भैंस। उसमें भी अगर 100 पशु है तो 80% दुधारू और 20% शुष्क। तो 100 अगर दुधारू होंगे तो 100 पशु होंगे तो 80 दुधारू और 20% कैसे हो जाएंगे? शुष्क। जैसे 50 होंगे तो क्या हो जाएंगे? 40 दुधारू और 10 क्या हो जाएंगे? शुष्क। 100 दुधारू पशु होने पर अन्य पशुओं की संख्या, यदि डेयरी व्यवसाय पर कितने पशु है? 100 दुधारू पशु है, तो अन्य पशुओं की संख्या कितनी होना चाहिए? ये अपने को यहाँ पर देखना है। एक वर्ष से कम आयु के बछड़ों की संख्या 50। एक वर्ष से कम की सबसे ज्यादा, एक वर्ष से कम आयु के बछड़ों की संख्या 50। 1 से 2 वर्ष तक के आयु के बछड़ों की संख्या कितनी? 20। 2 से 3 वर्ष तक के आयु के बछड़ों की संख्या कितनी? 20। प्रजनन करने वाले सांडों की संख्या कितनी? 2। इंपॉर्टेंट है भैया, प्रजनन करने वाले सांडों की संख्या पूछा हुआ प्रश्न है। डेयरी व्यवसाय पर पशु की संख्या कितनी है? 100। कितने दुधारू पशु है? 100 दुधारू पशु है, तो प्रजनन करने वाले सांडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और बैलों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7 से 8 जोड़ी, या फिर 14 से 16। तो अगर डेयरी व्यवसाय पर 100 दुधारू पशु होंगे तो 1 से 2 वर्ष, 1 वर्ष से कम आयु के बछड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 सबसे ज्यादा। 1 से 2 वर्ष तक के बछड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। 2 से 3 वर्ष तक के बछड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। प्रजनन करने वाले सांडों की संख्या कितनी होगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2। और बैलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 से 8 जोड़ी। सबसे पहले पढ़ा था दोस्तों श्रमिकों की आवश्यकता। डेयरी पर 2 प्रकार के श्रमिक, कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। कुशल और अकुशल। कुशल की बात करेंगे तो कौन कौन हो रहा था? डॉक्टर हो रहा था, मैनेजर हो रहा था, अकाउंटेंट हो रहा था, इसके अलावा मैकेनिक हो गया और ड्राइवर हो गया। अकुशल में चौकीदार, ग्वाला, सफाई कर्मचारी। अब इनकी संख्या देखी थी दोस्तों अपन ने, तो डॉक्टर 1 था, अकाउंटेंट 2 था, तो इसी कुल संख्या अपन ने यहाँ पर देखी थी। उसके बाद पढ़ा था कि अगर एक ग्वाले की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? ग्वाले की बात करेंगे। तो एक ग्वाला सामान्य तौर पर कितनी? 10 से 12 गायों की देखभाल, 10 से 12 पशुओं की देखभाल कर सकता है। अगर पशु कैसा है? विदेशी हो या संकर हो, और कैसा हो? दुधारू। विदेशी या संकर दुधारू पशु कितने पशु की देखभाल कर सकता है? 8 से 10। देसी पशु होगा लेकिन वो दुधारू होगा तो कितना? 10 से 12। और सूखे पशु की कितने सूखे पशु की देखभाल कर सकता है एक ग्वाला दोस्तों? तो 18 से 20 सूखे पशु की देखभाल कर सकता। उसके बाद पढ़ा था दोस्तों पशुओं की आवश्यकता। क्या पढ़ा था दोस्तों? पशुओं की आवश्यकता, पशुओं की संख्या पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों? पशुओं की संख्या। तो पशुओं की संख्या की अगर बात करेंगे तो आर्थिक दृष्टि से एक डेयरी फार्म में पशुओं की संख्या कितनी होना चाहिए? तो दुधारू पशुओं की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। उसमें भी दोस्तों गाय और भैंस का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। जैसे 50 पशु हो गए तो 30 गाय हो जाएगी और 20 भैंस हो जाएगी। और कुल पशु है, कुल पशु का जितने भी पशु है उसका 80% दुधारू होना चाहिए और 20% कैसा होना चाहिए? शुष्क होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? कुल पशु की संख्या का 80% दुधारू और 20% शुष्क होना चाहिए। अब 100 दुधारू पशु होने पर अन्य पशुओं की संख्या, तो 1 वर्ष से कम आयु के बछड़ों की संख्या 50। 2 से 3, 1 से 2 वर्ष तक के आयु के बछड़ों की संख्या 20। 2 से 3 वर्ष तक के आयु की बछड़ों की संख्या 20। प्रजनन करने वाले सांडों की संख्या 2। और बैलों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 7 से
8 जोड़ी बैल या फिर 14 से 16 बैल यहाँ पर आवश्यकता रहेगी अपने को 100 दुधारू पशु होने पर अन्य पशुओं में। तो 1 से कम वर्ष के बछड़ों की संख्या, 1 से 2 वर्ष तक के बछड़ों की संख्या, 2 से 3 वर्ष तक के बछड़ों की संख्या, प्रजनन करने वाले सांडों की संख्या और बैलों की संख्या। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। एक नोट करके याद रखना है, जो हमेशा पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है अच्छे से थोड़ा। अगर बात करेंगे डेयरी व्यवसाय की, किसकी बात करें दोस्तों? डेयरी व्यवसाय की। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है, सर्वाधिक खर्च, किसकी बात हो रही दोस्तों? सर्वाधिक खर्च की बात हो रही है। तो सर्वाधिक खर्च किस पर होता है? पशुओं को दिए जाने वाले आहार पर। सर्वाधिक खर्च किस पर हो रहा है दोस्तों? पशुओं को दिए जाने वाले आहार पर। डेयरी व्यवसाय पर, डेयरी व्यवसाय में सर्वाधिक खर्च किस पर हो रहा है? पशुओं को दिए जाने वाले आहार पर हो रहा है। और कुल डेयरी व्यवसाय का लगभग कितना प्रतिशत दोस्तों? 60 से 70% खर्च किस पे हो रहा है? आहार पर हो रहा है। किस पे हो रहा है दोस्तों? आहार पर हो रहा है। कुल डेयरी व्यवसाय का कितना हो रहा है दोस्तों? तो 60 से 70% किस पे हो रहा है? आहार पर। और दूसरे नंबर पर जो खर्चा होता है, किस पर हो रहा है? तो ये देखना, दूसरे नंबर पर खर्चा किस पर हो रहा है दोस्तों? श्रमिक पर। सबसे ज्यादा किस पर हो रहा है? आहार पर। कितना है? 60 से 70%। और श्रमिक पर कितना हो रहा है दोस्तों? 10 से 15%। 10 से 15% या फिर 15% के आसपास खर्चा किस पर हो रहा है? श्रमिकों पर हो रहा है। डेयरी व्यवसाय में सर्वाधिक खर्च पशुओं को दिए जाने वाले आहार पर होता है। कितना होता है? तो 60 से 70% होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद किस पर होता है? तो दूसरे नंबर पर किस पे हो रहा है दोस्तों? श्रमिक पर हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 से 15% या 15%। सर्वाधिक खर्च किस पर हो रहा है? पशुओं को दिए जाने वाले आहार पर 60 से 70%। श्रमिक पर कितना हो रहा है? दूसरे नंबर पर 10 से 15% या 15%। इतना हो रहा है दोस्तों आहार पर और श्रमिक पर खर्चा हो रहा है। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।